श्रीमद् भागवत जी में जगन्नाथ शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया? जगन्नाथ जी कलयुग के नहीं है, जगन्नाथ जी द्वापर के नहीं है, जगन्नाथ जी त्रेता के भी नहीं है। जगन्नाथ जी अनंत है। मैंने वर्णन किया ना कि सगुण साकार रूप में सबसे पहले किसी को दर्शन अगर किसी भाव का हुआ तो जगन्नाथ जी का। सगुण रूप के ही हम सब उपासक हैं, हम सब के अलग अलग रूप के ठाकुर हैं, पर इन सगुण रूपों में सबसे पहले दिखने वाले जो ठाकुर जी सगुण रूप से जो दिखे हैं साधकों को, भक्तों को, वो श्री जगन्नाथ जी आज के नहीं है। ठाकुर जी अनंत काल से हैं। बस इंद्रद्युम्न पर कृपा करने के लिए और कलयुग के वैष्णवों पर अनंत कृपा करने के लिए वही जगन्नाथ भगवान एक रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी तो अनंत हैं श्री जगन्नाथ जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किसने किया? श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किया है परीक्षित की माता जी ने। क्या नाम है उनका? उत्तरा। उत्तरा ने सबसे पहले भागवत जी में जगन्नाथ नाम का उच्चारण किया है। कब किया? आप लोगों ने भागवत जी कथा सुनी होगी। तो भागवत जी में जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया, उस समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी जाती है। भगवान रथ में बैठ कर के द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय उत्तरा गाती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं। जगन्नाथ जी को सबसे पहले पुकारा है श्रीमद् भागवत जी में उत्तरा ने। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? नाथ किसको कहते हैं? रक्षक को नाथ कहा जाता है। किसको कहते हैं? रक्षक। और मानव का रक्षक कौन होता है? रक्षक कोई नाथ कहते हैं और रक्षक कोई पति कहते हैं। पति को भी रक्षक, पति शब्द का अर्थ भी रक्षक ही होता है। कुल का रक्षक, पत्नी का रक्षक, बच्चों का रक्षक कोई पति। जगन्नाथ और जगतपति शब्द में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। नाथ और पति एक ही बात होती है। भागवत जी में सबसे पहले उत्तरा कहती है। भगवान को सबसे पहला नाम क्या दिया? महायोगिन। बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। क्या कहा? महायोगिन। कौन है? पाहि पाहि महायोगिन। महायोगिन का मतलब क्या है? बोले योगी नहीं है ये महायोगी है। बोले योगी किसको कहते हैं? बोले योगी उसको कहते हैं जो नेत्र बंद करके बैठा रहे, ध्यान लगावे, घंटों तक, वर्षों तक, महीनों तक नेत्र ना खोले, उसको योगी कहते हैं। बोले ये कौन है? बोले योगी नहीं है, ये महायोगी है। बोले क्यों? बोले जादनाते बैठे वादनाते आंख बंद ही नहीं करी है, आंख खोल के बैठे। आंख बंद करके बैठना ये एक योगी कर सकता है और कोई भी कर सकता है। आंख बंद करके कोई भी बैठ सकता है, पर आंख खोल करके बैठना ये योगी नहीं कर सकता, ये तो महायोगी कर सकता है। आप नेत्र खोल करके अपलक नेत्रों से कितनी देर बैठ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट में का देर में आंसू आने लगेंगे, आंखें लाल पड़ जाएंगी महाराज, पलक आपको झपकनी ही पड़ेगी। तो नेत्र बंद करके बैठना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी योगी मान लेंगे हम नेत्र बंद करके बैठने वाले को। पर ये कौन है? बोले ये तो महायोगी है। महायोगी क्यों है? बोले नेत्र खोल करके बैठे, अपलक नेत्रों से बैठे, झपकते ही नहीं है।
पाहि पाहि महायोगिन। और कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव। सारे देवता आते हैं तो सब आकर के श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के संपूर्ण मंदिर में 33 कोटि देवता हैं। पूरे मंदिर में सब प्रणाम करते हैं, सब नीचे आकर के हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव हैं। और कौन है? बोले तब नामकरण हुआ जगतपति।